हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 13 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा करके यह खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके यह खिताब जीता है। भारत को 79 रन से हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 1988, 2002, 2010 और अब 2024 का अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की सबसे सफल टीम कौन है, तो वो है भारत। भारत ने 5 बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। सबसे पहले भारत ने सन 2000 में क्रिकेट विश्व कप जीता था अंडर 19 का। फिर इसके बाद 2008 में, 2012, 2018 और 2022 का भी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने जीता था। चलिए अब अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आयोजन 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 तक किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था, तो साउथ अफ्रीका में किया गया था। इससे पहले ये श्रीलंका में होना था, लेकिन फिर उसके बाद आईसीसी के द्वारा फैसला बदल दिया गया था और फिर इसे साउथ अफ्रीका में होस्ट किया गया है। इस विश्व कप का फॉर्मेट क्या था? तो 50 ओवर वाला फॉर्मेट था। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? क्वेना मफाका, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान उदय सहारन ने सबसे अधिक रन बनाए हैं। इन्होंने 397 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? क्वेना मफाका ने। इन्होंने 21 विकेट हासिल किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? 1988 में। और इस विश्व कप का आयोजन कौन करवाता है? आईसीसी। चलिए जान लेते हैं कुछ बातें आईसीसी के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? न्यूजीलैंड के ग्रेग वार्कले। सीईओ कौन है? ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलार्डिस। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी क्या है पूरे विश्व के लिए, तो वो कौन है? आईसीसी। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रोहिंग्टन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफियां हैं। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना है तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली और ईयरली करेंट अफेयर्स की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ई बुक भी मिल जाएगी, तो इसको आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका और मॉरिशस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 12 जनवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई को लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो मॉरिशस है वहां पर रुपे कार्ड को भी शुरू किया गया है, यानी कि रुपे कार्ड की जो सेवाएं हैं वो मॉरिशस में शुरू की गई हैं। याद रखिएगा कि जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी तो इसमें नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ शामिल हुए थे। और ये सभी वर्चुअली रूप से जुड़े हुए थे और इसी के साथ इसकी लॉन्चिंग की गई है। बात करते हैं यूपीआई की। तो यूपीआई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसका इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यूपीआई को अपनाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो यूपीआई अपनाने वाले देशों में सिंगापुर, मलेशिया और यूएई, फ्रांस, बेनेलेक्स देश और नेपाल और यूके, तो ये सभी देश जो हैं वो यूपीआई को अपना चुके हैं। अभी हाल ही में
फ्रांस के एफएल टावर में भी यूपीआई सुविधा को शुरू किया गया है, यानी कि अब लोग यूपीआई के जरिए एफएल टावर के टिकट को बुक कर सकते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि जो एफएल टावर है ये किस देश में है, ये है फ्रांस में, और फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर स्थित है एफएल टावर। बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो, और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, यानी कि इसकी 2 कैपिटल है। राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धने। और करेंसी क्या है यहाँ की? श्रीलंकाई रुपया। दोस्तों मॉरिशस के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप मॉरिशस की लोकेशन देखिएगा। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये है हिंद महासागर, और हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है जिसे मॉरिशस बोला जाता है। कैपिटल क्या है इसकी? पोर्ट लुइस। और राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वी राज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सुमित नागल ने। तो भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल, तो उन्होंने 2024 का चेन्नई ओपन अपने नाम कर लिया है। आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि चेन्नई ओपन का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। तो सुमित नागल ने किसको हराया है? इटली के लुका नार्दी को। तो इटली के लुका नार्दी को हरा करके सुमित नागल ने चेन्नई ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि चेन्नई ओपन 2024 में जो पुरुष एकल का खिताब था ये किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये SDAT टेनिस स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था। सुमित नागल ने यह अपने कैरियर का 5वां और इस सीजन का पहला ATP चैलेंजर टूर खिताब अपने नाम किया है। सुमित नागल की वर्तमान में टेनिस रैंकिंग कितनी है? 121 है, यानी कि वो दुनिया में 121वें स्थान पर हैं टेनिस में। अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें सुमित नागल ने दुनिया के 27वें नंबर के कजाकिस्तान के एलेक्जेंडर बुल्बिक को हराया था। इस प्रकार से वह 35 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए थे। चलिए दोस्तों, चेन्नई ओपन 2024 से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने। और युगल का खिताब किसने जीता है? भारत के रामकुमार रामनाथन और साकेत माई नैनी ने। चेन्नई ओपन 2024 का चौथा संस्करण 5 से 11 फरवरी 2024 तक चेन्नई में आयोजित किया गया है। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और चेन्नई ओपन का जो पहला संस्करण हुआ था वो 2018 में हुआ था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया गया है और इसमें भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल करके निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन हैदराबाद में फीफा विश्व कप 2026 के क्वालिफायर की मेजबानी करेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क शहर में मैट लाइफ स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच घोषित किया गया है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है कि जो 2026 का फीफा विश्व कप होगा उसका फाइनल मैच कहाँ होगा? न्यूयॉर्क शहर में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में अभी किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, ये जो केंद्र स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में, इसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाएगा और इसका काम होगा दक्षिण भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को बढ़ावा देना। आपको याद रखना है कि संगीत नाटक अकादमी के दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। इसका काम है संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। अगर आपसे पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत के कला एवं संस्कृति संस्थान डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कला संरक्षण एवं संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? कोलकाता में। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ है? केरल में। भारतीय डायमंड संस्थान कहाँ है? सूरत में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीयता कला केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में।
विज्ञान के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्था कहाँ स्थापित की गई है? नई दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। तो ये सभी संस्थान आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी के बारे में आप याद रखिएगा कि ये भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो दोनों में अंतर है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं महिलाओं से संबंधित सभी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। और इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नंद किशोर यादव। तो नंद किशोर यादव अब बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बन गए हैं। और अभी तक कौन थे बिहार विधानसभा के स्पीकर? तो वो थे अवध बिहारी चौधरी, लेकिन उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया है। अब कौन बन गए हैं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष? नंद किशोर यादव। दोस्तों, नंद किशोर यादव को 13 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई जाएगी। अगर हम बात करें नंद किशोर यादव की, तो ये बीजेपी के नेता हैं और पटना साहिब से विधायक हैं। दोस्तों, बिहार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। राजधानी क्या है? पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल से लगती है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों, बिहार जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बिहार जनसंख्या के मामले में भारत में किस नंबर पर है, तो वह तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है बिहार। दोस्तों, बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 2002 में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। बिहार राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जट जतिन नृत्य है, झिझियन नृत्य है, सूरमा छाऊ है और कठपुतली नृत्य है। बिहार की कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, मधुबनी पेंटिंग और मंजूसा पेंटिंग। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन किप्टम किस देश के एथलीट थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा केन्या। तो केन्या के एथलीट केल्विन किप्टम का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। उन्होंने 2023 में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने शिकागो मैराथन को केवल 2 घंटे 35 सेकेंड में पूरा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हो गया है। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजकी का निधन हुआ है। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ है। फिल्म निर्माता वीनू का निधन हुआ है। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ है। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ है। जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर
फ्रांज बैकेनबाउर का निधन हुआ है। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद वेद प्रकाश नंदा का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये सभी निधन आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है फिनलैंड, तो वहां के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। और याद रखिएगा कि जो अलेक्जेंडर स्टब हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं फिनलैंड के। अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें स्टब को 51.6% वोट हासिल हुए हैं। दोस्तों, फिनलैंड की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर आप फिनलैंड की लोकेशन देख पा रहे हैं। राजधानी क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड स्वीडन, नॉर्वे और रूस के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, यानी कि इसकी जो भूमि है वो स्वीडन, नॉर्वे और रूस के साथ लगती है। इस देश की बाल्टिक सागर के साथ लंबी तट रेखा है। यहाँ पर आप बाल्टिक सी देख पा रहे हैं, तो इसके साथ ये अपनी सीमा बनाता है। और याद रखिएगा कि 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। हाल ही में की गई कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्नाडो एरेवलो ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट बने हैं। सक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा बने हैं। विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। सेरेन टोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री। और फेलिक्स सेसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर हो जाएगा 220 जयंती। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की जो 220 जयंती का समारोह था उसमें वो वर्चुअली शामिल हुए थे। और ये जो समारोह आयोजित किया गया था ये गुजरात के मोरबी में टंकारा में आयोजित किया गया था। तो इसी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्चुअली रूप से शामिल हुए थे। चलिए बात करते हैं दोस्तों दयानंद सरस्वती जी की। तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा शहर में। इनका मूल नाम था मूल शंकर और इनकी पहली प्रमुख रचना थी पंच महायज्ञ विधि, जो कि 1874 में आई थी। 1882 में अजमेर में परोपकारिणी सभा की इन्होंने ही स्थापना की थी। इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सत्यार्थ प्रकाश, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। वेद भाष्य और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ये सभी पुस्तकें दयानंद सरस्वती की हैं। इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है आर्य पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा उन्होंने 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत मासिक किस्त का वितरण भी किया है। दोस्तों, ये जो आहार अनुदान योजना है इसमें विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए हर माह 1500 रुपए प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टांट्या मामा भील विश्वविद्यालय, जो कि खरगोन में बनाया जाएगा, उसकी आधारशिला भी रखी है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल क्या है? भोपाल। जिलों की संख्या कितनी है? 55। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगनभाई पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 हैं। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया था। इसमें सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर और सूरत। तो इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। मध्य प्रदेश की अभी हाल ही में मुख्य सचिव बनी है बीरा राणा, तो वह मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनी है। मध्य प्रदेश में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं मध्य प्रदेश के। यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर शहर को संगीत की नगरी घोषित किया गया है।
और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया गया है। और नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान भी दिया गया था 2023 में। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है? सिक्किम। एंटी डोपिंग सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? निमहांस को। इनसैट 3DS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा। चेन्नई ओपन 2024 में युगल का खिताब किसने जीता है? रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने। स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? अजय कुमार सूद ने। कैटलिन नोवाक किस देश की प्रेसिडेंट थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हंगरी। किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाओं के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी को। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। चलिए दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम साइंस के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत डेवलप किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? आइजक न्यूटन ने। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्लेंटोलॉजी। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि आरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव बने हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो वो हैं अनुराग ठाकुर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।